हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम में 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के भी कांग्रेस डरी हुई है, क्योंकि हिमाचल सरकार बनाने के लिए 35 सीटों के बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में कांग्रेस ने 40 सीटों पर बीजेपी से कांटे की टक्कर के साथ जीत दर्ज की, लेकिन कांग्रेस को अपने ही प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल में जीतने वाली सभी 40 कांग्रेसी उम्मीदवारों को चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। एक तरफ कांग्रेस को अपने ही उम्मीदवारों के बीजेपी के हाथों बिकने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस के 5 बड़े गद्दावर नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से 7 उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था और इन 7 कांग्रेस उम्मीदवारों में से 5 ने हिमाचल चुनाव में जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने इन 5 उम्मीदवारों में से किसी एक को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाला फैसला लेना है। लेकिन कांग्रेस के इन सभी 500 दावेदारों को मानना इतना आसान नहीं होगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम में बहुमत हासिल करने के बावजूद भी कांग्रेस को बगावत का डर सताने लगा है। इसी बगावत और हॉर्स ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए हिमाचल में जीतने वाली सभी 40 कांग्रेस विधायकों को चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया गया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिमाचल के 5 बड़े दावेदारों को मनाकर किसी एक का नाम फाइनल करना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। साथ ही कांग्रेस को बीजेपी के ऑपरेशन लोट्स का भी डर सताने लगा है, क्योंकि हिमाचल में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और ऐसे में कांग्रेस को अपने विधायकों पर कतई भरोसा नहीं है। कांग्रेस अपने नए नवेले 40 विधायकों को बिकने से बचाने के लिए चंडीगढ़ और राजस्थान शिफ्ट कर सकती है। एक तरफ ऑपरेशन लोट्स के तहत कांग्रेस के विधायकों में हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चाएं तेज हो चुकी है, तो दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस में सीएम गद्दी पर कब्जा करने की होड़ भी मची हुई है। ऐसे में कांग्रेस के 5 दावेदारों में से किसी एक को चुनना बड़ा मुश्किल होगा और एक दावेदार नाराज हुआ तो फिर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नैया डूब सकती है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने या अपने बेटे को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का दावा ठोक दिया है, जिसके बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक प्रतिभा सिंह के समर्थन में उतर आए हैं, तो कई विधायक अन्य 4 अंग्रेजी दावेदार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में कांग्रेस की अंदरूनी कलह जंग जाहिर हो चुकी है, जिसमें सीएम गद्दी को लेकर कांग्रेसी नेताओं में खींचातान बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आलाकमान किसी तरह का ठोस कदम उठाकर फैसला लेगा, ये बड़ा सवाल हिमाचली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है। हिमाचल कांग्रेस में मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर जो होड़ मची हुई है, उसमें इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस में किसी भी वक्त बड़ी बगावत हो सकती है और हॉर्स ट्रेडिंग के आसार भी बन सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को अपने नए नवेले विधायकों पर कतई भरोसा नहीं है, वो किसी भी वक्त बिक सकते हैं और इसे रोकने के लिए कांग्रेस के चुने गए 40 नए विधायकों को चंडीगढ़ और राजस्थान में शिफ्ट करने का प्लान बनाना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के चुने गए सभी 40 कांग्रेसी विधायक सरकार में शामिल होने से पहले ही कार्ड पॉलिटिक्स के हिस्सेदार हो सकते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सीएम गद्दी पर बैठना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। एक तरफ हिमाचल में बीजेपी से कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर पूर्व में आए सभी रुझानों और एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हालांकि हिमाचल की 6 से 7 सीटों पर हार जीत का फैसला 400 वोटों से नीचे का रहा है, जिस पर एग्जिट पोल में अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता। 2 सीटों पर 116 और 145 वोटों से हार जीत हुई है, तो एग्जिट पोल के रुझानों में सही साबित नहीं हो सकते, लेकिन ज्यादा वोटों के अंतर से हुई हार जीत की सभी सीटों पर एग्जिट पोल के रुझान बिल्कुल सही साबित हुए हैं। ऐसे में 6 से 7 सीटों पर एग्जिट पोल की सर्वे रिपोर्ट में बताया गया रुझानों से उलट ही परिणाम आए हैं। खैर, 40 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार बना पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल हिमाचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है और कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी ने नजरें टिकाई हुई है। जैसे कि मौका मिले तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोट्स की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री गद्दी के 5-5 दावेदारों को मनाना
कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा और इसी कांग्रेस कलह के रास्ते से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की एंट्री भी हो सकती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हिमाचल से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।